को अगर आप डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो और डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने की चेष्टा कर रहे हो तो आप समझ लो कि आप कहीं न कहीं लंबे लपेटे में आने वाले हो और अपना ही नहीं, अपने परिवार को भी आप फंसा दोगे। कैसे में एक वाकया है जो केस रिसेंटली हमारे पास आया और उस केस पर हम वर्क करने जा रहे हैं। मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ लेकिन डायरेक्ट कॉल ना करिएगा। आप पहले अपनी अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप के थ्रू बुक कराइएगा, उसके बाद एक टाइम स्लॉट आपको दिया जाएगा, उसी में फिर बात हो पाएगी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आजकल लड़के जो है डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए या सेक्स पार्टनर ढूंढने के लिए या जो भी कह दीजिए अपनी फैंटेसीज को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि डेटिंग ऐप पर जाने का क्लियर कट मतलब यही कि दैट यू आर इंटरेस्टेड इन फुलफिलिंग योर सेक्सुअल डिजायर्स। अब बातचीत करते करते क्या होता है कि कंपैटिबिलिटी अगर बन जाती है तो फिर लगता है चलो ठीक है, हम लोग शादी करके आगे बढ़ लेते हैं। लेकिन रियलिटी क्या होती है कि एक आदमी तो सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, आई मैरी हर, लेकिन दूसरा बंदा नहीं सोच रहा होता कि मुझे इससे शादी करनी है या कुछ करना है। उसको तो सिर्फ उससे पैसे लेने हैं, पैसे लेके किनारे हट लेना है, और जब किनारे हटने की नौबत ना आ पाई पैसे लेके तो मुकदमे लिखा देना। यही सारी चीज़ें होती है। एक इंडियन एयरफोर्स का लड़का जिसके ऊपर जो है 376 के एलिगेशन लगे, उसकी फैमिली वालों के ऊपर, उसके दीदी जीजा के ऊपर 120 भी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। किस कारण से हुआ? क्योंकि डेटिंग ऐप पर एक महिला से मिलते हैं जो पहले तो अपनी कास्ट छुपाती है, उनसे अपनी कास्ट छुपाते हुए खुद को उन्हीं की कास्ट का प्रेजेंट करती है और उनके साथ जो है बातचीत स्टार्ट करती है। दोनों लोगों की बातचीत स्टार्ट होती है, दोनों लोगों के बीच में सब कुछ स्टार्टिंग में हेल्दी रहता है, शादी की बात तक बात पहुंच जाती है। मैरिज ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुकी थी कि एक सर्टेन डेट पर शादी करनी है। इस दौरान लड़की ने अपने सारे बिल्स जो है लड़के के माध्यम से अपने पे करवा दिए। 23-24 लाख रुपए का बिल जो ऑन रिकॉर्ड लड़के ने पे करा, क्योंकि उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम पुअर फैमिली से हैं, आपको सपोर्ट कर देंगे और जो है आपके साथ हम स्टैंड रहेंगे। क्योंकि सीधा बात है, क्योंकि दो अगर परिवार जुड़ रहे हैं तो दोनों लोगों की इज्जत रिस्पेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये लड़के वाले थोड़ा सा समृद्ध रहे तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम सपोर्ट कर देंगे। इन्होंने सपोर्ट कर दिया। लड़की के सारे क्रेडिट कार्ड वगैरह के बिल इन्होंने सब कुछ पे कर दिया, जितनी उन्होंने शादी से रिलेटेड शॉपिंग, सो कॉल्ड शादी से रिलेटेड शॉपिंग कर रखी हुई थी, सारा का सारा पैसा लड़के ने दे दिया। अब यहाँ पर सीन ये होता है कि लड़के के घर में उसकी मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। शादी जब फिक्स रहती है, ऑलमोस्ट होने ही वाली रहती है, 3-4 दिनों बाद शादी होती है, लेकिन लड़के की मदर की तबीयत बहुत ख़राब होती है और उसके घर में अन्य लोगों की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि शादी को हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि मदर की तबीयत ख़राब है और घर में कोई है नहीं इसको जो है कैटर करने वाला। शी वॉज ऑलमोस्ट फाइटिंग फ्रॉम हर लाइफ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा है कि शादी तो पोस्टपोन नहीं करेंगे, घर में आपके कोई नहीं रह सकता, आप इंडिविजुअल आ जाइए, अकेले आ जाइए, हमसे शादी करिए। अब लड़का इस पर हाइपर हो जाता है। वो कहता है देखो, एक तरफ माई मदर इज डाइंग एंड दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आप आके मुझसे शादी करो, इज इट पॉसिबल? तो लड़का नहीं जाता है। उसने कहा कि पोस्टपोन कर दो, फिर हम आगे करेंगे। तो लड़की वाले क्या करते हैं, 376 के एलिगेशन लगाते हुए उनके ऊपर FIR लिखा देते हैं कि इन्होंने शादी का झांसा देते हुए हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए और एन मौके पर शादी तोड़ दी। अब किसी की मदर हॉस्पिटलाइज्ड है, बेड रिटर्न है, वो बाहर नहीं आ सकती है, तो लड़का ऐसे में शादी करने जाएगा? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उसने शादी तोड़ी नहीं, उसने शादी पोस्टपोन करने की बात कही। लेकिन इन लोगों ने क्या है कि लिखा दिया FIR इस तरीके से, क्योंकि पैसे पहले ये ऐंठ चुके थे और इनको ऐंठना ही था किसी न किसी तरीके से। इनको उनको फोर्स में डालना था, प्रेशर में लाना था, क्योंकि एक्चुअल में दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन सोलमनाइजिंग द मैरिज। उनको सीधी सी बात है, मोटी एलिमनी क्लेम करनी थी एक बार इनसे शादी करके, और दूसरी चीज़ जो है इनको हैरेस करना था, क्योंकि अगर ये अपना पैसा वापस मांगेंगे तो देना पड़ेगा। वो देने की कैपेसिटी उनकी रही नहीं। अब यहाँ पर इतना ही नहीं हुआ, अभी और सुनिए। इसमें कहानी ये हो गई कि लड़के के ऊपर 376 की FIR हो गई और लड़के के ऊपर हैवी पैसे लेने का जो है एलिगेशन लगा दिया गया, 376 लगा गया, 3/4 DP एक्ट लगा दिया गया, 323, 504, 506, 120B में लड़के के दीदी जीजा और मदर, केवल इतने ही लोग टोटल घर में रहे। तब अब उस कंडीशन में क्या हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी प्रॉपरली उस मैटर की। पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मेरे कैरियर में मैंने पहली FIR देखी जो 376 के मैटर में लगी है।
जो खुद से देखा है कि अब मेरा कोई क्लाइंट लेके आया कि भैया मेरे मैटर में एफआईआर लग गई है, तो 376 के मैटर में उनके एफआईआर लगा दी पुलिस ने कुछ भी नहीं पाया कि कोई ऐसा साक्ष्य जो है इनके मैटर में मिला। पुलिस ने कोई साक्ष्य नहीं पाया कि जो लड़की की तरफ से कि जो है वो सॉलिड एविडेंस प्रूफ कर सके कि शादी जो है इन्होंने इंटेंशनली तोड़ी या अब इन्होंने इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। पुलिस को कोई भी साक्ष्य देने में लड़की असफल रही, लेकिन 376 की उसने एफआईआर लिखा दी और दहेज का एलिगेशन लगा दिया। जब दोनों के अकाउंट की जांच होती है तो लड़के की तरफ से ही पैसे गए, तो लड़की की तरफ से तो कुछ हुआ ही नहीं रहता। पुलिस मैटर में एफआईआर लगा देती है। अब लड़की को पता चलता है कि एफआईआर इनके मैटर में लग चुकी है, तो लड़की क्या करती है, इनके ऊपर और नए मुकदमे लिखाती है, दूसरे सेपरेट इनके दीदी के ऊपर, जीजा के ऊपर, मदर के ऊपर, और उसके बाद क्या करती है, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज करा देती है। जी हाँ, डीवी का मुकदमा। अब डीवी का मुकदमा, डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको सेम घर में रहना चाहिए, सेम हाउस होल्ड शेयर करना चाहिए, सेम किचन शेयर करना चाहिए, सेम फ्लोर के नीचे रहना चाहिए। अब जब तक समान घर में समान किचन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, सेम हाउस होल्ड नहीं शेयर करेंगे, तो डोमेस्टिक वायलेंस का तो मुकदमा बनता ही नहीं है। भाई डीआईआर कैसे बनेगी, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी कैसे आखिरकार? तो आप समझ सकते हैं कि 376 के मामले में एफआईआर लग गई, तो इन्होंने डीवी लिखवा दिया और अन्य मुकदमे लिखा दिए। मतलब डीवी लिखा दिया और डीवी का पता नहीं कैसे सूट वो इंटरटेन भी हो रहा है कि भाई शादी हुई नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा आखिरकार कौन लिखा सकता है? जो उसी घर में रह रहा हो ना, जब शादी हुई नहीं, उस घर में वो रह नहीं रही है, तो आखिरकार डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा कैसे लिख गया? ये प्लेंट रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, ये सूट रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे ये इंटरटेन हो गया। अब आप समझ सकते हैं किस लेवल पे चीज़ें जो है करप्ट लोग इन सब चीज़ों को एंटरटेन करा रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं। तो टिंडर, पिंडर और कोई भी जो ना इस तरीके की डेटिंग ऐप्स है, इन चक्करों में मत पड़ो। मैं एक पर्टिकुलर ऐप का ही नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सारी ऐप्स को बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इससे नुकसान किसका है? आपका है। शादी करनी है भाई, अरेंज मैरिज करो या मैट्रिमोनियल साइट पे भी चले जाओ। हालांकि मैट्रिमोनियल साइट्स पर भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है आजकल, ठीक है, लेकिन इस तरीके की हवाबाजी, चालबाजी के चक्कर में ना पड़ो। लड़का एयरफोर्स में, उसकी नौकरी अच्छी है, उसका पैकेज अच्छा है, इसलिए सीधी सी बात है, उनसे वसूल लेना है, उनको निचोड़ देना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसी कोई गलती मत करो जिससे आपको समस्या आ जाए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई, कुछ ना कुछ इससे आपको हेल्प मिलेगी और आप कोई ऐसा कृत्य नहीं करोगे जिससे आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, डायरेक्ट लिंक आपको अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, और 1-to-1 इंटरेक्शन वहाँ पर आप मुझसे कर सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।